एक बार बरसात का मौसम था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक सपना नाम की औरत जो अपने छोटे बच्चों को लेकर किसी कारण से शहर आई थी। आधी रात का टाइम था और स्टेशन के पास उसका कोई ठिकाना नहीं था। उससे अपने दूर के चाचा रहीम चाचा की याद आई, जिनका शहर के पुराने मोहल्ले में एक पुश्तैनी मकान था। सपना भीगते हुए उनके दरवाजे पर पहुंची और गुहार लगाई। अरे चाचा, बाहर बहुत तेज बारिश है, बच्चा बीमार पड़ जाएगा। बस आज की रात हमें अपने बरामदे में सिर छुपाने की जगह दे दो। रहीम चाचा ने खिड़की से झांका, लेकिन सपना की हालत देखकर भी उनका दिल नहीं पसीजा। उन्होंने बड़ी बेरुखी से कहा, यहाँ तो कोई जगह नहीं है सपना, कहीं और चले जाओ। सपना को ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर बहुत मिन्नतें मांगी कि पर चाचा ने दरवाजा नहीं खोला। फिर निराश होकर सपना आगे बढ़ी और कुछ ही दूरी पर एक और पड़ोसी का घर था। उन्होंने सपना को देखते ही बुला लिया और रात बिताने के लिए जगह दे दी। सपना को सोते सोते रहीम चाचा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन अपने कोस रही थी कि कितने पत्थर दिल इंसान है, सगी भतीजी को बारिश में दर दर भटकने छोड़ दिया। रात बीतती गई और बारिश भी भयानक हो गई। अचानक एक जोर गूंज सुनाई दी, धड़ाम। सपना और उस परिवार के लोग बाहर भागे। उन्होंने देखा तो रहीम चाचा का वही पुराना मकान तो ढह चुका था। सपना दौड़ती हुई उस मलबे के पास जा पहुंची। रहीम चाचा लुलुआन हालत में बाहर निकले। सपना गुस्से में और दर्द में चिल्लाई, देखो चाचा, तुम्हारी बेरुख की सजा खुदा ने तुम्हें हाथों हाथ दे दी। तुमने मुझे शरण नहीं दी थी ना, इसलिए आज तुम खुद बेघर हो गए। रहीम चाचा ने मलबे के बीच में ही सपना की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोले, बेटी, सजा नहीं, खुदा का शुक्र है कि तुम बच गई। मैं जानता था कि इस मकान की दीवारें और छत जर्जर हो चुके हैं और बाहरी बारिश में ये कभी भी गिर सकती हैं। अगर मैं ये तुम्हें अंदर बुला लेता तो आज तुम और तुम्हारा बच्चा भी इस मलबे के नीचे दबे होते। मैंने बेरुखी इसलिए दिखाई ताकि तुम यहाँ रुको नहीं और कहीं सुरक्षित जगह ढूंढ लो। मेरी शक्ति तो हमेशा तुम्हारी जान बचाने के लिए थी। सपना के पास अब कहने को तो कुछ नहीं बचा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी का असली सबक यही है कि हम नहीं जानते कि सामने वाला किस परिस्थिति में है या उसका फैसला आपके लिए क्या मायने रखता है। इसलिए लोगों के चरित्र को उनके वर्तमान में व्यवहार से ना तोड़ें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।